बेटी भार नहीं, बेटी है आधार। शिक्षा है उसका अधिकार, जीवन है उसका हथियार। बढ़ाओ कदम, करो स्वीकार। नमस्कार, मैं अनुज यादव, TimeToday.com पावर बाई फैजाबाद की आवाज़ उपस्थित हैं अम्बेडकर नगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजिका डॉक्टर पूनम राय जी के साथ। सबसे पहले मैडम, मैं आपके अपने कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैडम, हमारा जो पहला प्रश्न है आपसे ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की आप जिला संयोजिका हैं। आपके द्वारा इस संबंध में क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कार्यक्रम तो बहुत सारे चलाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैंने ही जिला संयोजिका होने के नाते बहुत सारा जागरूकता का मुहिम छेड़ रखा है। मैं जहाँ भी महिलाएं रहती हैं, हॉस्पिटल परिसर में नर्स, आशा बहू, इनके बीच में जाती हूँ और सबसे पहले मैं कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बताती हूँ इनको। बेटी है तो कल है, बेटी अगर नहीं रहेगी तो फिर समाज का अस्तित्व ही नहीं बचा रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में लिंगानुपात को देखते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया कि सबसे ज़्यादा अंतर वहीं पे आया था। इसलिए उनके दिमाग में ये बात आई कि कन्या भ्रूण हत्या रुकनी ही चाहिए। जी, आप एक शिक्षिका हैं, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस समय स्कूल बंद हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। अब महामारी ऐसी आ गई जो वैश्विक महामारी है, इसके लिए हम आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वैश्विक महामारी को देखते हुए गवर्नमेंट ने तमाम ऑनलाइन क्लासेज का व्यवस्था किया कि जिससे शिक्षा के प्रति लोगों का लगाव बना रहे। ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं, सफल भी हैं। जैसे ही इस महामारी से मुक्ति मिलेगी वैसे ही फिर से दोबारा क्लास शुरू होगा और क्लास में पढ़ाई शुरू होगी स्कूलों में। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की रूपरेखा क्या है? रूपरेखा इसकी यही है कि जो एक तो कन्या भ्रूण हत्या जैसा कि मैंने बताया, दूसरे बच्चियों की पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है और इस समाज में नारी ही नारी की दुश्मन है। जैसे महिलाएं जो हैं, अगर उनके पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, तो 2 बेटों की पढ़ाई के लिए तो व्यवस्था कर लेती हैं। उनको वह चाहती हैं कि वह बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ें और हमारा नाम रोशन करें, लेकिन बेटी के प्रति ऐसी भावना नहीं आती है। जबकि बेटियां आज हर फील्ड में आगे हैं, यहाँ तक कि बेटों से बढ़ चढ़ के। अभी प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आया है, उसमें तमाम बेटियों ने टॉप किया है और सफलता का परचम जिस प्रकार से लहराया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। इसके लिए यह चाहिए कि बेटियों की शिक्षा पर गवर्नमेंट को भी और समाज के सभी लोगों को ज़्यादा व्यय करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, उनके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। मैडम, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आपके द्वारा काफ़ी जो है प्रयास गरीबों के लिए किया गया, प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया। आप भाजपा से भी जुड़ी हैं, आप एक समाज सेविका भी हैं। राजनीति में आपका अगला लक्ष्य क्या है? मैंने बिना लक्ष्य के निस्वार्थ रूप से जो भी किया है उसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। कोरोना नामक वैश्विक बीमारी सामने जब आई, लोगों के जान के लाले पड़े थे। जिस तरह से चीन में मौतें हुई उसको देखकर सभी लोग डर गए। यह मेरे अंदर से भावना उमड़ी कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा हमको समाज सेवा करनी चाहिए और मैंने उसी के तहत जो हमारे अंदर ये भावनाएं आईं कि हमको समाज की सेवा करनी चाहिए, उसी के तहत मैंने किया और निस्वार्थ रूप से किया है। कोई लक्ष्य मेरा नहीं है ऐसा। मैम, आज डॉटर्स डे भी है, 27 सितंबर है और आपको हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोग देख भी रहे हैं। हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके 3 लड़कियां 4 लड़कियां हैं और कहीं ना कहीं से उनके घर में जो है घरेलू हिंसा टाइप के जो अपराध होते हैं, कोसे जो समाज उनको कोसा देता है कि ताने आते हैं कि जो इनके पुत्र नहीं है, तो उन लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से आज क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, बेटी तो माँ के सबसे करीब होती है
और जो उनको परेशान करते हैं वह भी कहीं न कहीं से बेटी ही हैं। एक महिला ही सबसे ज़्यादा बेटी को परेशान करती है। अगर पति परेशान करता है तो उसके साथ सास और ननद भी परेशान करती हैं, जो कि एक महिला हैं। वह चाहें तो अपने बेटे को, अपने भाई को समझा सकती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी कि इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है, भीषण जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि बिना जागरूकता के अभाव में ही ऐसा हो रहा है। जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसे केस दिखाई देते हैं और मैं इसकी सख्त विरोधी हूँ। और यह आज से नहीं, बहुत पुराने काल से चला आ रहा है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है। पन्नगार यह नीति न अनूपा, नारी न मोहे नारी के रूपा। तो इसके लिए खाली जागरूकता की ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसा ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। आज 27 सितंबर है और डॉटर्स डे के मौके पर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला संयोजिका डॉक्टर पूनम राय जी के साथ वार्ता की। टाइम टुडेज की रिपोर्ट के साथ कैमरा पर्सन माखन के साथ अनुज की रिपोर्ट, timetoday.com, पावर बाई फैजाबाद की आवाज़। आज डॉटर्स डे है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ एक दिन बेटियों का नहीं होना चाहिए। बेटियों के लोग के लिए 364 दिन बेटियों का होना चाहिए। आज मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें। हमारी तरफ से सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।